हमारे प्रधानमंत्री जी का आह्वान और उनका योगदान। हम भारतीयों की खास करके एक आदत होती है कि कोई भी नई चीज़ आएगी उसका हम विरोध करेंगे। तो इसमें भी मैंने बहुत लोगों को देखा, सोना नहीं खरीदेंगे, जो भी काम वाले कहाँ जाएंगे, यानी किसी भी चीज़ को हम तुरंत एक्सेप्ट नहीं करना। मैंने अपने सर्विस काल में भी देखा है कि जैसे कंप्यूटर आया तो सब लोगों ने कहना शुरू किया कि भाई कैसे करेंगे, हम लोग इतना 40 साल रोज के 10 साल रोज के क्यों करेंगे, कैसे करेंगे। मैंने एक ही लाइन कहा था, या तो एक्सेप्ट कर लो तुरंत, हमें आपकी इतनी हिम्मत है कि आप इस निर्णय को करवा दो, और नहीं तो तुरंत एक्सेप्ट करो। और सबसे बड़ी बात है देश सर्वोपरि, ये सोना, ये चांदी, ये गाड़ी, ये मोटर जो भी है वो देश से बढ़कर नहीं है। और मैं आज ही नहीं, मुझे तो जरा सा भी नहीं लगता, जब भी लोग बोलते हैं 4 रुपये बढ़ गए, 3 रुपये बढ़ गए, अरे 4 साल में 3 रुपये नहीं बढ़ेंगे, आपकी आमदनी नहीं बढ़ी, हमारा दिए नहीं बढ़ा, क्या नहीं बढ़ा, फिर तो 3 रुपये के लिए आप एक बार तो बैठते हैं। और मोदी जी की बहुत अच्छी बात है कि वो पूरे देश को साथ लेके चलते हैं, चाहे कोरोना का समय हो, चाहे किसी भी परिस्थिति का हो, वो हम सबको इन्वॉल्व करते हैं। और केवल हम ही को नहीं, सारे बच्चों को सबको इन्वॉल्व करते हैं। कोरोना में यदि घंटी बजवाना था, थाली बजवाना था या दीप जलवाना था तो क्या था, उससे कुछ ऐसा नहीं होता है, वो एक इन्वॉल्वमेंट है हमारा। और आज जो हमने किया है वो हमारा इन्वॉल्वमेंट करने के लिए कि हम ऐसा नहीं घबरा रहे, पैनिक नहीं कर रहे कि आप गाड़ी पर मत चलो, बिल्कुल ये नहीं जाओगे नहीं, लेकिन क्या है आप अपने खर्चे को, क्योंकि मैं भी देखती हूँ, मुझे आश्चर्य होता है कभी कि हम भारतीय, हम तो जब बचपन में थे तो जब भी अक्षय तृतीया होती थी या आपको धनतेरस होता था तो लोग बर्तन खरीदते थे। अब जो सोना खरीदने की होड़ हो गई कि भाई सोना ही खरीदना है जिसको भी देखिए, तो ये रोकना बहुत जरूरी है। और उन्होंने जो किया है उसको हम मैं जब रांची में असिस्टेंट कमिश्नर थी तो एक ही फ्लैट में हम लोग, एक ही मतलब अपार्टमेंट में फर्स्ट फ्लोर पर हमारी एक और असिस्टेंट कमिश्नर रहती थी और हम 4th फ्लोर पर मैं रहती थी। एक ही जगह हम लोग जाते थे, एक ही समय जाते थे, लेकिन मैंने उस वक्त भी ऑफर किया कि मैं यदि 2 टाइम पर जाके या 2 जगह जाके या कुछ भी फर्क होगा तो आप मेरे साथ चलिए, 15 दिन आप मेरी गाड़ी से चलिए, 15 दिन आपकी गाड़ी से चलिए। लेकिन शायद हमारा नहीं वो होता है या जो भी होता है उन्होंने अकेले के हम दोनों जाते थे। इत्तेफाक के साथ वो हुआ कि उनकी तबीयत खराब हुई और कुछ दिन वो गाड़ी नहीं चला सके। फिर लगभग 2 महीने मेरे साथ ही मैं ही उनको ले गई, तब उनको लगा कि नहीं, और फिर से हम लोग वो सिस्टम करेंगे कि उसमें यदि कि 15 दिन आप मेरी गाड़ी से और उनको कहीं और जाना होगा तो अकेले जाएंगे, लेकिन यदि ऑफिस जा रहे हैं, एक समय पर जा रहे हैं तो हमको निश्चित रूप से करना चाहिए। और एक बात बहुत अच्छा ये देखने चाहिए मिला कि स्वदेशी इस्पात में बार-बार पतंजलि और इसका नाम लिया, तो मुझे लगता है कि हम अपने देश के लिए तो देखना बहुत छोटी सी है, लेकिन हम अपने देश के लिए क्या कर सकते हैं तो हमको जरूर करना चाहिए। और पहले क्या था, स्वदेशी लोग बोलते थे, लेकिन स्वदेशी का ब्रांड मेरे पास नहीं था, कोई चीज़ ऐसी नहीं थी तो हमको कॉलगेट खरीदना है, कॉलगेट ही खरीदना है। लेकिन आज हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन हैं और हम लोग भाग्यवान हैं कि हम लोग को ऐसे प्रधानमंत्री मिले कि उन्होंने बहुत कोशिश की है कि आत्मनिर्भर हो सकें हम लोग, स्वदेशी चीज़ों का हम वो करें, हमको ये ऑप्शन दिया है। तो हम सबको और खास करके हम बुजुर्गों का योगदान मुझे लगता है कि बहुत बड़ा योगदान होता है। आप यदि सही ढंग से करेंगे, आपके कहने में शक्ति होनी चाहिए कि बच्चे आपकी बात मानेंगे, नहीं कैसे मानेंगे, क्योंकि हम जब शुरू से नहीं करेंगे तो बच्चे नहीं मानेंगे। मेरा एक नाती रहता है मेरे साथ, जब वो आया था उसके बहुत बड़े बड़े बाल थे, माँ को मैंने कहा तो बोलती थी कितना भी कुछ कहती वो बात नहीं मानता है, तो उन्होंने कहा ये तो बात नहीं मानता है, शब्द को कहीं कुछ कहने में कभी
काम करता है अच्छा लगे। तो हमारा कहना है कि हम बुजुर्ग बहुत रह सकते हैं, योगदान कर सकते हैं और हमारे साथ हैं तो निश्चित रूप से काम करेंगे और हम सब लोग कोशिश करनी चाहिए। सोना तो हम लोग ऐसे ही बहुत नहीं खरीदते थे, इसको इतना दुखी क्यों होंगे, तो ना इतना रोज गाड़ी पर चलते हैं। और मैं तो इस लेवल की हूँ कि मैं भले बहुत सबसे पहले अपने घर में मैंने गाड़ी ली, लेकिन मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि मैं पब्लिक से नहीं चल सकती। या जब हम कहीं गए तो मेरे घर में लोग बुला करते थे कि गाड़ी में कैसे जाऊँ कैसे जाऊँ, मुझे लगता है कि बस पैसा होना चाहिए। मैं ऑटो करती हूँ, आज भी ऑटो करती हूँ चल रही हूँ, क्योंकि हम पब्लिक वेहिकल जितना यूज करेंगे उतना ये जरूर है कि सरकार की ओर से एक होना चाहिए, बहुत अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए कि पब्लिक वेहिकल। लेकिन आज जब वक्त खराब आया है और दूर का सोच करके 3 महीने के बाद हम बहुत परेशान हो जाए, उसके लिए जब आह्वान किया है तो हम सबको साथ देना चाहिए और निश्चित रूप